बच्चों, अभी तक हम लोग पाठ 1 साखी के 4 दोहे का, कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन कर लिया है। आइए हम 5वें दोहे का अध्ययन करते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली यति सागरी, तामे दो न समाए। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब हमारे अंदर अहंकार था, अहंकार रूपी अंधकार था, तब गुरु नहीं था, अर्थात गुरु का ज्ञान नहीं था। अब गुरु है हम नाय, लेकिन अब मेरे अंदर गुरु का ज्ञान हो गया है। हम यानी मेरे अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो गया है। प्रेम गली यति साकरी, तामे दो न समाए। क्योंकि ज्ञान रूपी, साधना रूपी जो प्रेम की जो गली है वो बहुत सागरी है, समझ रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें, प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे ही आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, अहंकार ऑटोमेटिक वहाँ से चला जाएगा। जब तक आप के अंदर द्वैत भाव, मैं और तू बना रहेगा, तब तक प्रेम की साधना अर्थात गुरु भक्ति संभव नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे अपने अंदर प्रेम की भावना को जागृत करना चाहिए, तभी हमें संतोष मिल सकता है और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आइए बच्चों, अब हम दूसरे दोहे का अर्थ आपको बताते हैं। दूसरा दोहा पढ़ाते हैं आपको। 6ठा दोहा। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरत सार। यानी कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन, ईश्वर का नाम ही, परमात्मा का भक्ति भजन करना एक नाव के समान उपयोगी। नाव जानते हैं आप लोग, नाव जिसको बैठ करके हम लोग नदी सागर को पार करते हैं। इसी प्रकार जीवन रूपी भव सागर को पार करने के लिए ईश्वर रूप के नाम रूपी नाव की जरूरत होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण रूपी नाव की जरूरत होती है। जिस प्रकार हमको नदी तालाब आदि को पार करने के लिए हमको नाव की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति रूपी या ईश्वर के नाम रूपी नाव की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब यही है कि भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। और दूसरी जितनी भी चीजें हैं इसके अतिरिक्त संसार में, सब दुख ही दुख है। और जितनी भी चीजें हैं सब दुख ही दुख है। या इस संसार में इस भक्ति के अलावा जितना भी कुछ आपको दिखाई देता है, मोह माया रुपया पैसा, ये सब दुख का कारण है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरत सार। इसलिए हमें मन से, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, कबीरा सुमिरत सार। कबीरदास जी कहते हैं हमें मन से, वचन से, कर्म से इस जीवन के सार को, इस जीवन के सत्य को, इस परमात्मा रूपी जीवन जो ये परम तत्व है इसको समझ लेना चाहिए। क्योंकि इसी के द्वारा हम जीवन रूपी जो है सागर को पार कर सकते हैं। अन्यथा सारे अदर चीज़ें जो हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये दुख का कारण ही हैं। अब हम आइए आपको 7वें दोहे का अर्थ बताते हैं। आप लोग ध्यान दें, 7वां दोहा पढ़ें कि कबीरा चित्त चमकिया, चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगिव ले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं, आप लोग ध्यान दें, कबीरा चित्त चमकिया। चित्त मतलब हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। कबीरा चित्त चमकिया, हृदय में ज्ञान की ज्योति जग जाना। लाए माने होता है आग, बेगे माने जल्दी, तीव्र गति से। तो कबीरा चित्त चमकिया, चहुदिस लागी लाए। चहुदिस चारों दिशाओं में, सब तरफ क्या लगी हुई है? लाए। लाए मतलब आग लगी हुई है चारों दिशाओं में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी हुई है मेरे बच्चों? विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। मन भी उसी आग में जल रहा है अथवा झुलस रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है
विषय वासनाएं आप लोग जानते हैं, जो अवैध चीज़ें आपको देखने में जो खूबसूरत लगती हैं उनको पाने की आप लोग कोशिश किया करते हैं, लेकिन वह आप लोगों को आगे चल करके दुख का कारण सिद्ध होती हैं। तो मनुष्य के अंदर जो विषय वासनाएं जागृत होती हैं उनकी आग लगी हुई है, या विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, और मेरा मन भी उसी में जल रहा है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं और उधर पाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग के ऊपर भी विषय वासनाओं ने कब्जा कर लिया है। या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। आप समझ गए? ऐसा सोच लीजिए कि मेरे मन में ही विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे लिए बुझाए, यानी कबीरा चित चमकिया 34 लागी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में ज्ञान की ज्योत जग गई है, ठीक है, और 34 चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की जो है आग लगी हुई है, ठीक है। तो हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में हरि सुमिरन, ईश्वर का स्मरण रूपी, ईश्वर को सुमिरन करने वाला, ईश्वर का नाम जपने वाला है। आपके हाथ में घड़ा है, क्या है? जल से, एक जल से भरा घड़ा होता है आग को बुझाने के लिए। आग को बुझाने के लिए आप लोग जल रूपी घड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस जो मन की आग को बुझाने के लिए आपको ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े का इस्तेमाल करना होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आपके हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी जो जल का घड़ा है, उससे आप इस अग्नि को बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं, है ना। और इस जो विषय वासनाओं की आग लगी है, इसे बुझा लीजिए। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही विषय वासनाओं से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे 7वें दोहे का अर्थ भी। अब आपको बताते हैं 8वें दोहे का अर्थ, जो बहुत ही अच्छा दोहा है, इंपॉर्टेंट दोहा कबीरदास जी ने, और विरह व्याकुल जीवात्मा का दुख भी उसमें समझ लीजिए व्यक्त किया है, या आप बताया समझ लीजिए। अग्नि जो है ईश्वर रूपी नाम के स्मरण को शांत कर सकती है, कबीरदास जी ने बताया है। ये भी आपको पहले दोहे में मालूम हो गया है, लेकिन अब इस दोहे में आपको अपनी विरह जो है जीवात्मा के दुख को व्यक्त कर रहा है कि जीव कैसे दुखी होता है ईश्वर को पाने के लिए। तो इसका वर्णन कबीरदास जी ने इस 8वें दोहे में किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको हम बता रहे हैं कि आसड़िया झाई पड़े पंथ निहार निहार। आसड़िया आंखों के नीचे क्या हो गया है? आंखों के सामने झाई पड़ गई, यानी अंधेरा छा गया। क्या हो गया है? जीवात्मा, जो कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुई, और भगवान की बाट देखते हुए, ईश्वर का बाट माने रास्ता देखते हुए, पंथ माने रास्ता, निहार निहार करना, देखना, निहारना मतलब देखना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के जो है बाट देखते देखते, रास्ता देखते देखते आंखों में झाइयां पड़ गई, अर्थात आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। तो आसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आंखों में या आंखों के सामने अंधेरा छा गया है ईश्वर का जो है रास्ता देखते देखते, और जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। जी बढ़िया माने जीव, जीव में फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा का नाम जपते जपते, जीवात्मा माने शरीर, ये हम लोग परमात्मा का नाम जपते 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 थक गए हैं, और उसकी जीव में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा उसकी पुकार नहीं सुनी, या परमात्मा ने उनकी पुकार नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना नाम जपना व्यर्थ है। अर्थात मेरे कहने का आशय यही है, जब तक आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर आपको दर्शन नहीं देंगे, अर्थात ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें ईश्वर की जो भक्ति है, भाव है, सच्चे मन से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके 8वें दोहे का अर्थ। अब आज दोहा नंबर 9 जो है, इसका अर्थ आपको बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें।
झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जगत चवैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। यानी कबीरदास जी कहते हैं झूठे सुख, आप लोग झूठा सुख जानते हैं? जो सुख दिखावे वाला है, दिखाने वाला झूठा सुख, रुपया पैसा है, जो शोहरत है, ये सब झूठा है, क्योंकि ये सुख वास्तव में सुख नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य जो है झूठा सुख यानी सांसारिक सुखों को सुख कहता है। संसार में वस्तुएं दिखाई देती हैं, इनको जो देख करके वो सुखी होता है, कहता है ये सब सुख है, लेकिन वास्तव में ये सुख नहीं है, क्योंकि जो कि मिथ्या और परिणाम के ये सब दुखदाई हैं। ये मिथ्या और परिणाम में ये सब दुखदाई हैं, जो झूठे सुख हैं। मानत है मनमोहन, मोहन माने हर्ष खुशी, है ना, मानते हैं ये, इसके हर्ष खुशी मानते हैं झूठे सुख को, इस संगमरमर को, रुपया पैसे को, ये कहते हैं बहुत सुख है, ये बहुत खुशी है, लेकिन ये सब मिथ्या है और परिणाम में ये दुखदाई है। इनका जो परिणाम है, इनका जो निष्कर्ष निकलता है वो बहुत बड़ा दुखदाई सिद्ध होता है। कबीरदास जी कहते हैं जगत चवैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। यानी सच्चे सुख समझते हैं जिन चीज़ों को और मन में प्रसन्न होते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये सारा जगत काल के चवैने चना आदि के समान है। चना चवैना जानते हैं? आप लोगों ने देखा होगा चना और चवैना उठा करके आप लोग चबा जाते हैं, तो काल के लिए ये जो संसार की चीज़ें जितनी दिखाई दे रही ये सब नाश्वर हैं, चबैने के समान है। जिसे चबैना चबाया जाता है उस समान है, जैसे काल इसको चबैने के रूप में चबा सकता है जब चाहे, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण करने के लिए उसके गोद में। लिखा है ना, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। यानी जगत जो काल का जो चबैना है, काल रूपी जो चबैना है इस संसार का, वो इसको चबा लेगा, और कुछ चीज़ें वो चबा चुका है जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पुरानी चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं, और जो नई हैं उनको भी ये चबाने के लिए हाथ में लिए बैठा है। अर्थात इस संसार रूपी सुख को हमें सुख नहीं मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब आपको दोहा नंबर 10 का अर्थ बताते हैं। 10 नंबर दोहा आपको पढ़ाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। यानी जब मैं था, मैं अभिमान था मेरे अंदर, तब हरि नहीं था। क्या था? तब हरि नहीं, तब हरि नहीं था, यानी ईश्वर आपके अंदर नहीं था। समझ रहे हैं? या ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हुई थी। जब आपके अंदर अभिमान था, अहंकार था, तब तक आपको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि है मैं नाय, लेकिन जैसे आपके अंदर ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो उसी प्रकार उसी तुरंत बाद समझ लीजिए आपके अंदर से मैं यानी अभिमान जो है निकल गया है, चला गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। अर्थात किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात कर लिया तो अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने से अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, सारा अंधकार जो है वो नष्ट हो गया है। अर्थात अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। कबीरदास जी कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब आपको हम दोहा नंबर 11 का अर्थ बताते चलते हैं कि कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल परे भूई लौटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्वियो, गर्व करते हो, घमंड करते हो। ये अपने अपने 4 मंजिल 2 मंजिल बनी हुई बिल्डिंगों को देख करके आप लोग घमंड करते हो। ऊंचे ऊंचे आवासों को देख करके जो आप ये घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, ये सारा संसार नाश्वर है। इस संसार में दिखाई देने वाली सारी चीज़ें नाश्वर हैं। इन सबको एक दिन नष्ट ही हो जाना है, मिट जाना है। ठीक है, एक दिन ये सारा वैभव नष्ट होकर के कहाँ मिल जाएगा? धूल में मिल जाएगा। और क्या होगा? काल परे भूई लौटना ऊपर जामे घास। काल ये सब जमीन में गिर जाएगा, खंडहर बन जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा? घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा। अर्थात तुम भी काल कालवित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर भी घास जम जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इस सांसारिक सुखों को देख करके, इस संसार को के जो जितनी चीज़ें हैं उन पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाश्वर हैं और ये कल नष्ट हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम दोहा नंबर 12, साखी का दोहा नंबर 12 का अर्थ आप लोगों को बता रहे हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेंभल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सेंभल, सेमर का फूल, एक सेमर का पेड़ होता है, उसका फूल जो होता है कुछ ही पल के लिए आता है और थोड़ी ही देर में मुरझा करके नष्ट हो जाता है। संसार की आसरता को बदलते हुए कबीरदास जी कहना है, ये संसार सेमल के फूल के समान है। किस प्रकार है? सेमल के फूल के समान है, क्योंकि ये जैसे सेमल का फूल आकर्षक और सुंदर तो दिखता है, लेकिन कोई खुशबू नहीं होती, उसमें कोई गंध नहीं होती है। ठीक जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो, उसके सुंदर फल की ओर आशा में उस पर मंडराता रहता है, और में अंश उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती। सेमर का फूल, उस फूल के अंदर जो फल होता है उस फल में रुई ही निकलती है। तो ये संसार भी वैसे है, उसी सेमल के फूल की तरह है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ठीक उसी प्रकार ये जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगनियों में भूला रहता है, गोरे नीले काले पर मरता रहता है, विश्वास करता रहता है, लेकिन ये चांदनी 4 दिन की होती है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि क्या सच्चाई है, अर्थात ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम कबीरदास जी के दोहा नंबर 13 का अर्थ आपको बताते हैं कि यही अवसर चेता नहीं, बस जो चाल पाली दें। ये जो अवसर था, ये समय था, इस समय आप चेते नहीं, आपने ईश्वर की भक्ति नहीं की, पड़े ही रहे आप। पशु जो पाली, जिस प्रकार पशु दें अपनी क्या पालते हैं, पशुओं क्या है, खाना है, पड़े रहना है, उसी प्रकार राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से, समझ रहे हैं। तो ये अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली दें। ये जो कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। जो भैया मनुष्य का जो जीवन है वो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। क्या आपने देखा होगा कि मनुष्य जो चीज़ें कर सकता है, अच्छे अच्छे जीव नहीं कर सकते हैं। तो समस्त जीवों में जो मनुष्य का जीवन मिलता है, ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये इतना अवसर, इतना सुंदर अवसर पा करके अगर आप न सजग नहीं हुए और राम नाम का स्मरण नहीं किया, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण करते रहे, तो समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया, तो अंत में तुम्हें तुम्हारे मुंह में सेह माने होता है मिट्टी। राम नाम जाना नहीं, यानी जो ये समय था आपका, इसमें राम नाम का, ईश्वर का स्मरण नहीं किया, तो अंत में भैया वही होना है, मिट्टी आपके मुंह में पड़ी होगी, या आपके मुंह से मिट्टी ही मिलना है, या आपको मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ईश्वर का स्मरण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी है। इसलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी आप समझ गए होंगे। आइए हम कबीरदास जी के 14 नंबर दोहे का अर्थ आपको बताते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरत हो साथ। यह तन कैसा है? कबीरदास जी कहते हैं ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरत हो साथ। कांचा कुंभ जानते हैं? कुंभ माने होता है कुम्हार के द्वारा कच्चा बर्तन। कच्चा बर्तन देखा, मिट्टी का बर्तन। तो ये जो शरीर है कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन की तरह है, जिसको आप साथ में लेकर के टहल रहे, फिर रहे हैं। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरत हो साथ। तो ये कुम्हार के कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है, जिसको आप साथ में लिए फिर रहे हैं। डबका लागा फूट गया, कछ न आया हाथ। जिस प्रकार हम मिट्टी के बर्तन को लेकर के चलते हैं और ठोकर लगती है और टूट जाता है, कुछ हाथ में नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी है, अर्थात काल के धक्के से ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जब हमारे ऊपर काल का धक्का लगेगा तो ये शरीर भी उसी तरह नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाएगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी दोहा आप समझ गए होंगे। आइए हम कबीरदास जी के 5वें नंबर दोहे का अर्थ आपको बताते चलते हैं, और इसी के साथ आपके पाठ की भी समाप्ति हो जाएगी।
कबीरा कहाँ गर्भियो देही देखिया सुरंग, बिछड़िया मिलव्यो नहीं ज्यों के चली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं गर्भियो नहीं घमंड करते हो, ये लाल लाल शरीर को देख करके आप घमंड करते हैं। सुरंग माने इस शरीर की लालिमा को देख करके आप घमंड करते हैं, हैं? बिछड़िया मिलव्यो नहीं ज्यों का चली भुवन, हैं? जिस प्रकार ये शरीर जब आपसे बिछड़ जाएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। किस प्रकार? आपने देखा होगा जिस प्रकार सांप अपनी केचुल एक बार छोड़ देता है तो दोबारा वो उसमें नहीं पिरोती या उसमें नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी ये दोबारा इस शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? तो अर्थात उसके लिए निरर्थक हो जाती है। अर्थात जैसे जिस प्रकार केचुल सांप के लिए निरर्थक हो जाती है, इसी प्रकार आत्मा के निकलने के लिए ये शरीर भी निरर्थक हो जाता है। तो अब समाप्त होता है प्यारे बच्चों पाठ 1। अब अगले पाठ के साथ अगले दिन मिलेंगे।